कराती है और इस पे श्री अखिलेश यादव जी ज्ञान न दें, जितना ज्ञान है अपने गुंडों में बांटें, अपराधियों में बांटें। पंचायत चुनाव को लेकर रहेगी सरकार। देखिए, वो राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, शिव भक्तों पर लाठी चलवाए हैं। उनका पूरा कार्यकाल विशेष तौर से हिंदू विरोधी रहा है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ जब तक सत्ता में थे खिलवाड़ करते रहे। भाजपा की सरकार थी, नकल अध्यादेश लाई। जब से हमारी सरकार प्रदेश कांवड़ यात्रा शुरू हो गई और सियासत न हो, ऐसा हो सकता है क्या? वो भी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में, जहां हर धार्मिक इवेंट को लेकर राजनीति होती ही है। फिर कांवड़ यात्रा को कैसे दरकिनार किया जा सकता है, जिसका धर्म ही पॉलिटिक्स से सीधा जुड़ा हो? इसलिए अब कांवड़ का मुद्दा भी यूपी की राजनीति में आजकल चर्चाओं में है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष और मुद्दे के साथ ही कांवड़ को लेकर एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसमें अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कूद गए हैं, जिन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर सपा पर निशाना साधा है। दरअसल प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि सपा के लोगों ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, शिव भक्तों पर लाठी चलवाई थी। अखिलेश का पूरा कार्यकाल हिंदू विरोधी रहा है। ये कह रहे हैं कि सरकार। देखिए, वो राम भक्तों पर गोली चलवाए हैं, शिव भक्तों पर लाठी चलवाए हैं। उनका पूरा कार्यकाल विशेष तौर से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम तुष्टीकरण का रहा है। इसलिए 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ये कृत्य ना करें। समाजवादी पार्टी का मैंने कहा कि मुद्दा कोई बचा नहीं है और वह 2027 के चुनाव में खाली हाथ है और जनता उनको नकार चुकी है। इसलिए बौखलाए, घबराए और सत्ता वियोग में व्यथित है। इसलिए उनका मतलब इस प्रकार का बयान का कोई औचित्य नहीं। हमारी सरकार राम भक्त हों, कृष्ण भक्त हों, शिव भक्त हों, प्रयागराज के कुंभ यात्री हों, सब पर फूल बरसाती है, उनकी सुरक्षा करती है, उनका स्वागत करती है, उनकी यात्रा सकुशल पूर्ण कराती है। और इस पे श्री अखिलेश यादव जी ज्ञान न दें, जितना ज्ञान है अपने गुंडों में बांटें, अपराधियों में बांटें। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी है। वहीं कांवड़ के अलावा केशव प्रसाद मौर्य ने स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर भी विपक्षियों के खिलाफ टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, विपक्ष को राजनीति करनी है, जनहित से उनका कोई लेना देना नहीं है। जनहित के मुद्दों से लेना देना नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता से लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश के बच्चों के भविष्य के साथ जब तक सत्ता में थे खिलवाड़ करते रहे। भाजपा की सरकार थी, नकल अध्यादेश लाई। जब से हमारी सरकार प्रदेश में है, लगातार पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं संपन्न कराई जा रही हैं। और जो मर्जर की बात है, मर्जर का विषय क्यों लिया है? उन विद्यालयों में बच्चे नहीं हैं, उन विद्यालयों को चला के रखना उनको मुद्दा ये बना रहे हैं। इनकी नासमझी माननीय उच्च न्यायालय ने भी उनके इस प्रकार के दुष्प्रचार को रोक दिया है और सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। लेकिन उसके बाद भी बयान औचित्य पूर्ण नहीं लग रहे हैं। लेकिन शिक्षा को लेकर के हमारी सरकार बहुत गंभीर है। सबसे अधिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हमारी सरकार में हो रहा है, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे हमारे विश्वविद्यालय हो। सबसे ज्यादा हमारी सरकार में हो रहा है। महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा को लेकर इन दिनों बहुत ज्यादा विवाद है। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया था। कांवड़ियों के लिए अलग कॉरिडोर बनाने की बात कही थी, जिसको लेकर अब यूपी की राजनीति में वार पलटवार का दौर जारी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।